कई लोगों की बातें मुझे अटपटी लगती हैं जो भक्ति से अलग है। कई लोग कहते हैं जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो उसे काट नहीं सकते, क्योंकि धन्ना जट को नहीं जानता। धन्ना जट को लोग निपक महामूर्ख बताते थे। उसके बाद उसका नाम था धन्नू धन्नू। तो उन्होंने उन पे लोग उसे धन्नू धन्नू बुलाते थे। उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। मगर धन्ना जट दूसरों की वैल्यू करता था, सेवा भक्ति करता था, बुजुर्गों की चरणों को स्पर्श करता था। माता पिता की तो सेवा नहीं हुई, मगर उन्होंने बुजुर्गों को ही माता पिता समझा, गुरुओं को ही उन्होंने सबसे बड़ा समझा, और जिनका आशीर्वाद से उनकी तकदीर भी भगवान को बदलनी पड़ी। धन्ना जट जी बड़े सेवा करते थे, और इस खुशी के अंदर वहाँ के जमींदार ने उनको गाय और बछड़ा दिया, कोई काम हो दिया। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई कि चलो खाने पीने का तो जुगाड़ हुआ। बंजर जमीन थी उनके पास। रोज वो ब्राह्मण के पास जाना, देखता, ब्राह्मण देखता था, निलारा होता था। कहते ये कौन है? कहते ये सालेग्राम है, ठाकर जी हैं, ठाकर जी। कहते इस सारी दुनिया को जलाते हैं। कहते मेरा भी काम करना, तेरा भी काम हो जाएगा। कहते ये मुझे दे दो। कहते नहीं, ऐसे कैसे दे दूँ? इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। धन्ना जट कहने लगा मेरे पास क्या है? उन्होंने कहा जी गऊ बछड़ा है, वो ले जा तो ये ले जा। धन्ना जट ने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी जीवनी कैसे बीतेगी। उन्होंने फटोफट घर गए। घर जाके उन्होंने दूसरे दिन 5 बजे, सुबह 5 बजे आए, और उन्होंने जाके गए और जाके गाय बछड़ा खोल के ले जाने लगे। तो पत्नी कहनी कहाँ लेके जा रहे हो? कहते चिराने जा रहा हूँ, भूख गया है गाय। वो जाके ब्राह्मण के घर में जाके बांध आया। जब बांध के आ गए तो ब्राह्मण को कहने लगे, जब जाकर कहा कि लाओ मेरे ठाकर जी दो। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं देंगे, जरा हम भूखा थोड़ा भेजेंगे, कुछ खिला लें। उन्होंने जाके स्नान किया। स्नान करते ही वो पत्थर उठाया, पत्थर लेके अपना उसमें लाल कपड़े में लपेट दिया। 7:15 बजे या 6 बजे वो आए, धन्ना जट को पकड़ा दिए। ये धन्ना जट जी अपने घर चले। घर गए तो पत्नी को कहा, भाई पत्नी ने कहा वो गऊ बछड़ा कहाँ है? कहता वहाँ चल रहे हैं। पत्नी ने कहा चलो कोई गल ले आएंगे। तो कहते मुझे भूख लगी है, 2 थाली तैयार कर। पत्नी ऐसी परिवर्ता थी, उन्होंने धन्ने की बात को काटा नहीं। ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो दूसरे की बात ना काटे। मगर आजकल तो पत्नी पहले बात को काटती है। ये भक्ति से वंचित रहने वाले रास्ते हैं। पति की बात को काटोगे तो फिर काटने की आदत पड़ जाएगी। जय राधे राधे। हंसते हंसते तो ऐसे ही धन्ना जट ने कहा सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई गई। तो उन्होंने वो 2 थाली में रखी। कहते आप कहो, आप कहो, आप कहो। 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, 5 पैर निकल गए। तो एंड में अब उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं। धन्ना जट ने देखा है तो वो वैसे क्या कहता, तू नहीं खाना तो फिर मैं भी नहीं खाना, तू नहीं खाना तो मैं नहीं खाना। भगवान को आना पड़ा उनके बचपन बाप से।
उनका ये बर्ताव देख के भगवान को आना पड़ेगा। भगवान ने उनको अपने हाथ से उनकी तकदीर बदल दी। धन्य जट की, धन्य जट के साथ उन्होंने भोग लगाया। भोग लगा के उन्होंने कहा आपने खा लिया? हाँ जी खा लिया। कहते अब तो काम करो। अब दोनों मिलके काम करने लगे और जो काम करिए तो जैसा भगवान करने वाले भगवान है, पत्थर जो है वो माटी बन गए और जो जो मिट्टी थी उनके अंदर उन्होंने फिर जब वो उपजाऊ हो गई तो उन्होंने बीज बाले। तो बहुत बढ़ चढ़ के आए। लोग कहने लगे भाई धनिया की है साढ़े तो लहर देने पे तेरे ले दे पे है की पाया। उन्हें कहा जी मैंने नहीं पता, मैं तो बीज पाए न वो कृपा हो रही है उन्होंने हो रही है बस उन्होंने ठाकर पे। उन्होंने कहा ठाकर कौन है? कहते ठाकर कहते किसी को नजर भी ना आए। तो कोई ऐसी कृपा, तो यही कृपा है। सानू विश्वास करना चाहिए सेवा भक्ति ते। सेवा भक्ति के नाल अच्छी तकदीर भी अपनी लिख सकनी है। जय राधे राधे। हंसते हंसते मेरा YouTube चैनल है।